अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही यमी सी और बहुत मज़ेदार सी स्वीट की रेसिपी लाई हूँ। और ये स्वीट बनने वाली है जी, आपको सामने नज़र आ रही हैं, खजूरों से बनने वाली है। खजूरें हम वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन इनकी अगर स्वीट बन जाए तो फिर तो क्या ही बात हो। तो ये स्वीट जो है बच्चों के लिए भी बड़ी मुफीद है, सर्दियों में मौसम के लिहाज से भी बहुत ही हेल्दी है। और मेहमानों के सामने आप चाय के साथ भी पेश कर सकते हैं, ख़ुद भी ड्राई फ्रूट के तौर पे खा सकते हैं। तो रेसिपी में आगे बढ़ने से पहले हम जो डेली काम करना होता है और मेरी आपको लाजमी हदायत होती है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिलती रहें और नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। तो अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मेरे पास ये खजूर हाफ़ के-जी मौजूद है। मैंने बहुत ही नरम और मोटी खजूर है। मैंने इसकी गुठलियाँ निकाल के इसको इस तरह कर लिया है। इसको अब हम पकाना शुरू करेंगे। पकाने का बस थोड़ा सा ही काम है, बस 5-7 मिनट इस रेसिपी को हमने देने हैं और ये बन के बिल्कुल तैयार हो जानी है। तो खजूर नरम और ज़रा मोटी लीजिएगा। किस्म कोई भी हो सकती है, आप पाकिस्तानी खजूर लें, ईरानी खजूर लें या अजवा खजूर भी ले सकते हैं, किसी भी खजूर से बनाया जा सकता है। तो चलिए अब हम पकाना शुरू करते हैं। 1 से 1.5 टेबल स्पून हम देसी घी डालेंगे। अगर आपके पास बटर हो तो वो भी डाल सकते हैं। मैं घी डाल रही हूँ। इसको थोड़ा सा मेल्ट करके तो फिर हम खजूर ऐड करते हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली ये मिठाई है, जो कि सर्दियों के हिसाब से बच्चों के लिए या ड्राई फ्रूट के तौर पे आप खाना चाहें तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत इजी है बनाने में। अब हम इसमें खजूर ऐड करते हैं। इसमें पकाने का और कुछ भी कोई ख़ास काम नहीं है। इसको थोड़ा सा हमने नरम करना है बस पका के, ताकि ये किसी भी शेप में हम इसको ले सकें। अगर खजूर आपकी काफ़ी नरम है और देसी घी या मक्खन में पकाने से ही ये मैश हो जाएगी, तो कुछ भी और डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ी सी खजूर सख्त है तो साथ आप थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। दूध भी ना ऐड करना चाहें तो हल्का सा पानी ऐड कर लीजिएगा। 1-1.5 घूंट, 1 या 2 घूंट पानी बस ऐड करना है। दूध ऐड कर लें तो ज़रा ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाएगा, वरना कोई इशू नहीं। पानी करें, दूध करें, ना भी करें तब भी। नॉन स्टिक अगर आप बर्तन ले रहे हो तो उसके लिए स्पैचुला ले लीजिएगा, लकड़ी का या कोई और नरम, जैसे सिलिकॉन के आजकल स्पैचुला आते हैं या चमचे आते हैं, तो वो ले लीजिएगा। मेटल का, स्टील का या सिल्वर का चमचा ना यूज़ करें, क्योंकि इसमें फिर इसकी पॉलिश जो है वो उतर के साथ शामिल होगी। तो इसको हम लो फ्लेम पे थोड़ा सा कुक कर लेंगे जब तक कि ये नरम ना हो जाए। खजूर को मैं तकरीबन 3-4 मिनट कुक कर चुकी हूँ। इसको इस तरह चमचे से साथ साथ इसको मैश करते जाना है, ताकि इसके जो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और बिल्कुल स्मूथ इसका टेक्सचर आ जाए। मैं कोशिश करती हूँ आपको बहुत ही आसान और बिल्कुल घरेलू तरीके से चीज़ें बताऊँ, ताकि जो न्यूबीज़ हैं या जो नई बच्चियां हैं जो भी सीख रही हैं, मुख्तलिफ़ डिशेस ट्राई करती रहती हैं, उनको भी बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे से समझ आ जाए। कोई मैं मुश्किल इंग्रेडिएंट्स भी नहीं यूज़ करती और तरीका भी बहुत ही आसान और बहुत ही आम घरेलू ख़वातीन के हिसाब से रखती हूँ, ताकि किसी को मुश्किल ना लगे और
सारी चीज़ें आराम से ट्राई की जा सकें। तो ये इस तरह इसको आपने साथ साथ मैश करते जाना है। ये थोड़ी सी जब इसको हीट लगेगी चूल्हे पे, और हमने चूँकि साथ में थोड़ा सा घी भी ऐड किया हुआ है, तो ये बड़े आराम से इस तरह मैश हो जाएगी चमचे से। इस तरह आप चमचे के नोक से जो है, जो सामने की धार है उससे ये बड़े अच्छे से मैश होती जाएगी। तो इसको हमने थोड़ा सा मैश करके अच्छी तरह स्मूथ इसका टेक्सचर बनाना है, ताकि हमें कोई भी शेप देने में मुश्किल ना हो। ये आप देख सकते हैं मेरी खजूर आलमोस्ट काफ़ी हद तक मैश हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा खोया शामिल करते हैं, इसको मज़ीद इसका टेस्ट हाई करने के लिए। आप खोया भी डाल सकते हैं, पाउडर मिल्क भी डाल सकते हैं, और कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। मैं इसमें 2 से 3 टेबल स्पून भर के पहाड़ी वाली चम्मच जो है मैं इसमें खोया ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास खोया अवेलेबल ना हो तो आप पाउडर मिल्क कोई सा भी ले लीजिए, किसी भी ब्रांड का, तो आप उसको ऐड कर लीजिए। मीठा इसमें मज़ीद कुछ भी नहीं डालना, खजूर खुद बहुत ज़्यादा मीठी होती है। तो एक खोया या दूध डालने का मकसद है इसको सही मिठाई वाला टेक्सचर देना है। चूँकि हम बर्फ़ी बना रहे हैं, तो बर्फ़ी में लाजमी दूध का एलिमेंट शामिल होता है, किसी भी चीज़ की बर्फ़ी हो। इसको भी इसी तरह खजूर के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है हमने। खोया भी आलमोस्ट हमने बीच में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। देखिए कितना ये खूबसूरत इसका टेक्सचर हो गया है, और खाने में तो बस आप बना के देखिएगा तो फिर ही आपको समझ आएगी, मेरे बताने से आपको नहीं अंदाज़ा होगा सही। अब हम इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऐड करते हैं। ड्राई फ्रूट ऑप्शनल है, आप ना भी ऐड करें तब भी ये इसी तरह ही बहुत टेस्टी होगी, लेकिन अगर कर लें तो मज़ीद इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। ड्राई फ्रूट में मैंने बादाम और अखरोट लिए हैं, थोड़ा सा हम इसके बीच में ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा हम ऊपर गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। ये मैंने 6-7 बादाम लिए हैं और 15 से 20 बादाम लिए हैं। इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं, और ये हमारा आखिरी आइटम है जो हमने मिक्स किया है। अब आप देखिए मैंने टोटल इसमें 3 चीज़ें ऐड की हैं। देसी घी, खजूर, खोया और ड्राई फ्रूट ऑप्शनल है, आप डालें तब भी ठीक है, ना डालें तब भी ठीक है। तो ड्राई फ्रूट समेत हमारे 4 इंग्रेडिएंट्स हो गए, और बहुत ही कम वक्त में। टोटल मुझे इसको पकाते हुए 7-8 मिनट हुए हैं, और 10 मिनट से पहले हमने इसको रेडी कर लेना है। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देती हूँ, पकाने का मकसद है इसको सिर्फ स्मूथ टेक्सचर देना है, क्योंकि ये हीट लगने से खजूर अच्छी तरह आसानी से मिक्स हो जाती है, और वरना इसमें पकाने का कुछ भी काम नहीं है। अगर आपके पास नरम खजूर रखी हो तो आप पकाए बगैर ही उसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड करें, और उसको चम्मच से मैश कर लें, पाउडर मिल्क डालें, ड्राई फ्रूट डालें, और उसको बर्फ़ी की शक्ल दे लें। तो हमारी खजूर की बर्फ़ी आलमोस्ट रेडी हो चुकी है। हम इसको बर्तन में निकालते हैं, सेट करते हैं, और फिर इसको शेप देते हैं। अब हम अपनी बर्फ़ी को
डिश में निकालते हैं। डिश मैंने सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं लगाया, ना आयलिंग की है, ना कोई नीचे फॉयल रखा है, ना कोई नीचे रैप शैप रखा है। क्योंकि हमारी बर्फ़ी में घी शामिल है तो ये नीचे चिपकेगी नहीं। हम इसको ऐसे ही डिश आउट करेंगे और सेट कर लेंगे और फिर इसको शेप देंगे। इस तरह आप डिश में डाल के तो इसको चौकोर कर लीजिए, सेट कर लीजिए और इसकी मोटाई जो है वो चमचे की मदद से ही बराबर कर लीजिए। देखिए मैंने अच्छे से सेट कर लिए। इसको हम थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए। फ्रिज में रखने से 15 से 20 मिनट हम इसको रखेंगे। फ्रिज में रखने से ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी और इसकी कटिंग जो है आसान हो जाएगी। जो हमने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट बचा के रखा था, हम इसके ऊपर इस तरह स्प्रिंकल कर देते हैं ताकि इसकी लुक मज़ीद खूबसूरत हो जाए। इस तरह इसको अच्छी तरह ऊपर बिठा लेंगे, प्रेस कर लेंगे ताकि ये ऊपर से झड़ ना जाए। मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ और 15 से 20 मिनट बाद मैं इसको निकालूंगी और इसको कटिंग करके आपको दिखाऊंगी। बर्फ़ी हमारी रेडी हो चुकी है। मुझे 15 से 20 मिनट इसको हो चुके हैं फ्रिज में रखे और अब मैंने इसको निकाला है तो ये बिल्कुल सेट हो चुकी है। आप चाहें तो इसके इस तरह चौकोर शेप भी कर लें, स्क्वायर शेप कर लें या ट्रायंगल कर लें या रेक्टेंगल कर लें, किसी भी शेप में आप काट सकते हैं। और अगर आपके पास इस तरह के कुकी कटर हों तो उनसे भी आप बड़ी खूबसूरत सी शेप दे सकते हैं। तो मेरे पास ये कटर मौजूद है, मैं ये हार्ड शेप का कटर ले रही हूँ। हार्ड शेप में भी सेट मिल जाते हैं ये आमतौर पे, जिसमें 3-4 साइज़ के होते हैं। तो मैंने ये मीडियम साइज़ लिया है, बहुत बड़ा भी ना हो और बहुत छोटा भी ना हो। तो इसको यूँ इस तरह प्रेस कर करके हम हार्ड शेप निकाल लेंगे। इस तरह कटर रख के इसको हमने कटिंग करते जाना है और पीस निकालते जाना है। ये देखिए कितने इजीली निकल रहे हैं। मैं इसको प्लेट में रखती जाऊंगी। जितने भी इसमें से बन सकें इतने हम कटिंग कर लेंगे और ये बड़ी इजीली कट रहे हैं। इसको हम यूं प्रेस कर करके तो इसको निशान इसके बना लेंगे, फिर हम इसको उठाते जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं मैंने मैक्सिमम हार्ट्स बीच में निकाल लिए हैं और ये जो साइडें हमारी बच रही हैं इसको हम कोई और शेप दे लेंगे। इसको आप फिर से यूँ जमाइए और इसको आप चाहें तो गोल गोल लड्डू बना लें, चाहें तो स्क्वायर शेप में फिर कटिंग कर लें। गोल गोल करके तो ये जिस तरह हमने ये ड्राई फ्रूट थोड़ा सा बचा लिया था इसमें हम इसको रोल कर लेंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत आपकी एक डिफरेंट शेप आ जाएगी। इस तरह मुनासिब साइज़ के गोल गोल और फिर इसको ड्राई फ्रूट में इसको यूँ रोल कर देना है। और अगर आप लड्डू ना बनाना चाहें तो इस तरह छुरी से कटिंग कर लें, ठीक है। बेसिक रेसिपी आपको फॉलो करनी होती है, बाकी आप छोटी छोटी वेरिएशन बीच में अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते कि आपको जो बताया जा रहा है वही करना है। बस बेसिक रेसिपी आपकी फॉलो हो जाए तो चीज़ आपकी बिल्कुल परफेक्ट बन के आती है। ये बाकी का बचा हुआ जो ड्राई फ्रूट है इसको मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और दैट्स इट। वेरी इजी टू मेक एंड वेरी यमी टू ईट। आप बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत ही आपके घर वालों को पसंद आएगी। हम इसको प्लेट में सेट करते हैं और फिर मैं फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। या आप इस तरह पीस कटिंग करेंगे तो ये तो बहुत ही इजीली मैनेज हो जाएंगे। हाँ, अगर आप कोई और शेप देना चाहें तो थोड़ा सा आपको एहतियात करनी पड़ेगी। मुश्किल वो भी कोई नहीं है, लेकिन
बहरहाल सिंपल और फैंसी लुक देने में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। इस तरह एक एक पीस करके तो इसको यूँ किनारा छुड़ा के और साथ में आप इसको यूँ इवन कर सकते हैं। ट्रे का जो पैंदा है वो बहुत इजीली इसमें छोड़ा हो, चूँकि इसमें घी शामिल है तो चिपकना तो ये वैसे भी नहीं है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। एक दफ़ा ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। आपके बच्चों को, आपके घर वालों को, आपको बहुत ही पसंद आएगी। बहुत हेल्दी है खाने में सर्दियों के हिसाब से और बहुत ही इजी है बनाने में। तो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, नन्ना सा कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए आने वाली वीडियोस मज़ीद मज़ेदार बनाती रहूँ। ये देखिए मैंने 3 शेप्स में आपके सामने बनाई है। ये मैंने गोल लड्डू की शेप दे दी और ये स्क्वायर बर्फ़ी की शेप दे दी। तो जो भी आपको इजी लगे, जिस तरह आपको सहूलत लगे आप बना सकते हैं, नो इशू। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।